हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। आइए डिस्कस करते हैं रिवीजन लेक्चर नंबर 3 ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम लोग जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है जेई एडवांस के और जेई मेंस के उसको हम लोग जो है डिस्कशन में रखते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 60 जो कि आपका मैट्रिक्स में इस टाइप का क्वेश्चन है। कॉलम 1 के अंदर इन्होंने रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएजेंट दे रखा है, और कॉलम 2 के अंदर आप जो है देखोगे तो क्लियरली द टाइप ऑफ रिएक्शन विच आर गोइंग टू टेक्स प्लेस उसको मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग कंसीडर करते हैं। इसमें ऑप्शन ए देखो, ठीक है, ऑप्शन ए जो है अगर बात की जाए वेल फेमस रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड एज एल्डोल कंडेंसेशन, और यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन टेक्स प्लेस होगा। तो समझ लें इस बात को, कुछ इस तरीके से ये कंपाउंड दिया हुआ है लाइक दिस, ठीक है, C11O3, ठीक है, ये चीज है। एक और कार्बन यहाँ पे बीच में होगा, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ लाइक दिस। अब इसको ट्रीट किया गया हुआ है अक्वस NaOH के साथ में, ठीक है, अक्वस NaOH। तो ये हम लोग को पता है कि यहाँ से ये प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है और करेस्पॉन्डिंग कार्बन आयन का फॉर्मेशन करता है इस स्टेज पे लाइक दिस। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये हाइड्रोजन जो स्लाइटली एसिडिक नेचर रखेगा इस प्रोटॉन को OH माइनस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और पार्टिकुलर कार्बन आयन का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ से ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा, और लेटर ऑन हम लोग क्या देखेंगे कि इस तरीके से आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा लाइक दिस, ठीक है। अगर हम लोग काउंट कर लें इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ से आपको 5 मेंबर रिंग देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे O माइनस जो कि प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करके OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पे C11O, ठीक है। इसके बाद डिहाइड्रेशन मिलाकर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, और जो फाइनली प्रोडक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से फाइनली ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड C11O। क्लियर है? तो ये देख सकते हो कि जो फाइनली जो हम लोग का प्रोडक्ट यहाँ पे बन के आया हुआ है, ये कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो बेसिकली हमारा इसमें बोला गया है कि विच रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। आप देखो तो यहाँ पे केस क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं, डिहाइड्रेशन इज टेकिंग प्लेस। हाँ, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा, R सही है। उसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यस, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अकर हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है। अब यहाँ पे केस R के अलावा हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, S न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, देन T कार्बन आयन इंटरमीडिएट, S इट इज कार्बन आयन इंटरमीडिएट, तो इस केस में RST हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो ऑप्शन B, ठीक है। इन ऑप्शन B में क्या मेंशन किया गया है कि जो करस्पॉन्डिंग कंपाउंड है कुछ इस तरीके से है, C11O CH2 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 O18H, ठीक है। अब इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है H2SO4 के साथ में फाइनली। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, कुछ इस तरीके से आप रिएक्शन देखोगे, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, OH इधर बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा, और जो फाइनली कंपाउंड बन के आएगा ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बन जाएगा विथ ऑक्सीजन एट दिस पोजिशन, ठीक है। अब इसके बाद क्या देखने को मिलेगा, इसके बाद डिहाइड्रेशन मिलाकर H2SO4 लिया गया, और इसके साथ हम लोग क्या देखेंगे, डिहाइड्रेशन अकर होगा, और डिहाइड्रेशन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा ये कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, O18 यहाँ पे डबल। क्लियर बात है? तो कौन कौन सा प्रोसेस इसमें अकर हो रहा है, R जो कि डिहाइड्रेशन हो रहा है, बिल्कुल यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है। देन उसके अलावा जो है यस मेंशन किया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हाँ, यहाँ पे जो प्रोसेस है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो बेसिकली हमारा हो जाएगा ऑप्शन इसमें R और S, ठीक है। C ऑप्शन की बात करते हैं, तो C के केस में क्या मेंशन किया गया है, देखिए आप ध्यान से, ये रिएक्शन है कुछ इस तरीके से आपके सामने, C11O CH2 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 C, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जो हम लोग इसको ट्रीट कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में CH3MgI। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएगा इस वाले, तो ये प्रोडक्ट कुछ ऐसे देखने को मिलेगा,
ठीक है, O माइनस, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे Cl। अब इसके बाद क्या होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और यहाँ से Cl माइनस को रिप्लेस कर देगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे और इस तरीके के रिंग का फॉर्मेशन हम लोग देख सकते हैं। तो क्या प्रोडक्ट बन के आएगा, एक बार मैं दिखा दूं इसको। ऑक्सीजन, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे मेंशन क्या करना है, देखिए आप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। इस वाले स्टेज पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इस वाले स्टेज पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है। तो P तो सही है, क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन गलत है, डिहाइड्रेशन नहीं अकर हो रहा है। यस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, तो P और S हो जाएगा इस केस के लिए। ठीक है, आप आंसर की में करेक्ट कर लेना, जो आंसर की दिया हुआ है शायद अपोजिट दिया हुआ है, इसका PS दिया हुआ है, इसका RS दिया हुआ है, तो वो गलत है, वहां पे आप करेक्ट कर लेना। डी ऑप्शन को कंसीडर कर लें, ऑप्शन डी में। तो बेसिकली यहाँ पे अगर देखो तो कुछ ये रिएक्शन वेल नोन रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन द बेंजीन रिंग। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके सामने रिएक्टेंट दिया हुआ है, इसको आपने H2SO4 के साथ में ट्रीट किया हुआ है। तो क्या होगा, ये प्रोटोनेट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएगा, जो कि फाइनली जो है आपको प्रोडक्ट दे देगा लाइक दिस। ये फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा इस केस में। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। तो क्या क्या पॉसिबल है यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यस, क्यू इज करेक्ट। देन उसके अलावा डिहाइड्रेशन इज टेकिंग प्लेस, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, तभी यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्यू के साथ R सही है। और उसके अलावा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं है, कार्बन आयन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, रेदर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस केस के लिए Q और R हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, इन 61 क्या मेंशन किया गया है, कॉलम 1 और कॉलम 2 के अंदर में कॉलम 1 रिएक्शन दिया हुआ है और कॉलम 2 में जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन इन्होंने मेंशन किया हुआ। तो ऑप्शन ए देखिए इसमें, ठीक है, 61 में ऑप्शन ए, इसको इन्होंने लिया हुआ है डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl और इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है फिनॉल के साथ में। ठीक है, ये हम लोग को पता है एक वेल फेमस रिएक्शन है। अगर इसको आप 0 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH बेसिक मीडियम में, तो क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा फिनॉल रिंग पे। और जो है बेसिकली आप जो है कंपाउंड एक देखोगे जो कि हम लोग बोलते हैं डायजो कंपाउंड, यानी कि डाई का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, ऑरेंज डाई का फॉर्मेशन होता है जब हम लोग फिनॉल के साथ ये रिएक्शन कराते हैं, अजो कॉपलिंग रिएक्शन इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि P रेसमी मिक्सचर फॉर्मेशन होगा, गलत है। Q एडिशन रिएक्शन नहीं। उसके अलावा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन R, यस, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, R इज करेक्ट। उसके अलावा मेंशन किया गया है कॉपलिंग रिएक्शन, ठीक है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, कॉपलिंग रिएक्शन, जो कॉपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, नो, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट विल नॉट फॉर्म। ठीक है, तो इस केस के लिए R और S हो जाएगा। बी के केस को बी ऑप्शन कंसीडर करें तो बी के केस में मेंशन किया गया है, ये भी एक वेल फेमस रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं पिनाकोल-पिनाकोलोन रिएक्शन। ठीक है, थोड़ा सा इस रिएक्शन पे फोकस करते हैं कि क्या रिएक्शन, किस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये है हमारा डाइऑल, ठीक है, विसिनल डाइऑल, जिसको हम लोग अगर H2SO4 के साथ ट्रीट करें, ठीक है, H2SO4, तो इसको ये प्रोटोनेट करेगा, यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा फर्स्ट स्टेज में, जो है यहाँ से एलिमिनेशन विल टेक्स प्लेस। ठीक है, तो अब ये क्या फॉर्म कर लेगा, लाइक दिस CH3OH पॉजिटिव, CH3 और यहाँ पे CH3। ठीक है, ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से इसके बाद 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा। ठीक है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट के बाद जो फॉर्म करेगा कार्बोकैटायन, लाइक इस तरीके से हम लोग को देखने को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH3। ठीक है, अब ये क्यों बनेगा, बिकॉज मिथाइल शिफ्ट क्यों होगा, क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है थ्रू द ऑक्सीजन के लोन पेयर को से स्टेबलाइज किया जाएगा। और फाइनली आप क्या देखोगे कि फाइनली जो प्रोडक्ट बन के आएगा ये कीटोन फॉर्म करके दे देगा। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी फाइनल प्रोडक्ट इन दिस केस। ठीक है,
तो यही दिया हुआ है। अब इसमें कंसीडर करना है कि रिएक्शन कौन सा हुआ है। रेसिन मिक्सचर, नो, रेसिन मिक्सचर इज नॉट गोइंग टू फॉर्म इन दिस केस। एडिशन रिएक्शन, नो, इट इज नॉट एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नो। देन यस, कॉपलिंग रिएक्शन, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज गोइंग टू फॉर्म, राइट। हियर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट हैज बीन फॉर्म। तो इस केस में आपको जो है अगर कंसीडर किया जाए तो टी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, दैट इज सी। सी के केस में क्या दिया हुआ है, इन्होंने रिड्यूस कराया हुआ है, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड को इन्होंने ट्रीट किया हुआ है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हम लोग को पता है कि इस केस में जो प्रोडक्ट फाइनली फॉर्म करके देगा ये आएगा एल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा OH CH3H। दिस इज आवर प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या मेंशन किया हुआ है, देखो आप क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। रेसिनिक मिक्सचर, यस, अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है और इसी पे चूंकि रिएक्शन हुआ है तो अब ये ऐसा केस है कि यहाँ पे हम लोग दो कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और रेसिनिक मिक्सचर का फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो ऑप्शन पी इज करेक्ट। देन क्यू, एडिशन रिएक्शन, राइट, यस, इट इज एडिशन रिएक्शन, क्योंकि हाइड्राइड जाकर इससे जुड़ेगा तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन अकर हो रहा है, तो इट इज एडिशन रिएक्शन। देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नो, इट इज नॉट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, नो। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, नो। तो पी एंड क्यू विल बी करेक्ट फॉर ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट डी की बात करें तो डी में क्या मेंशन किया हुआ है, इन्होंने लिया हुआ है कुछ इस तरीके से कंपाउंड, यहाँ पे Cl है, SH है, अब इसको इन्होंने बेस के साथ में ट्रीट कर दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, बेस के साथ में डिप्रोटोनेट करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएगा और फाइनल जो प्रोडक्ट है जो आपको देखने को मिल रहा है सामने, ये कुछ ऐसे बन के दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या क्या हो सकता है, रेसिनिक मिक्सचर, नो। एडिशन रिएक्शन, नो। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यस, इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यानी कि इस केस में आपका आर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखें तो बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है द काइंड ऑफ डीलोकलाइजेशन इन्वॉल्विंग, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस हैं ये सभी। द काइंड ऑफ डीलोकलाइजेशन इन्वॉल्विंग सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि जो जिसमें सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है वो इफेक्ट हम लोग का कहलाता है हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। सिंपल सा केस है कि यहाँ पे जैसे आप लेते हो ये वाला केस, ठीक है, कार्बोकैटायन के केस में, तो इसमें पार्टिसिपेट क्या करता है, यही तो पार्टिसिपेट करता है ये जो सिग्मा ऑर्बिटल है या सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से डीलोकलाइज होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन। The delocalization of sigma electron is takes place in hyperconjugation, whereas the delocalization of pi electron is takes place in the resonance, ठीक है। ये सिंपल सा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि जहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ कहलाएगा हाइपरकॉन्जुगेशन। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस एंड द पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तीनों इफेक्ट आपके सामने है कि किसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा और किस तरीके का इसमें जो है चेंजेस देखने को मिलेगा या डीलोकलाइजेशन या डिस्पर्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन नंबर 62 दैट इज द सिंपली डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। नाउ 63 की बात करें तो 63 में मेंशन किया है द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नीडेड टू फॉर्म बेंजाइल रेडिकल फ्रॉम टॉल्विन इज लेस देन द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल रेडिकल फ्रॉम मेथेन। अब ये ऐसा केस है कि अगर बेंजाइल रेडिकल का फॉर्मेशन करोगे, मान लो आपने ये लिया टॉल्विन और यहाँ से हाइड्रोजन रेडिकल निकाल के यहाँ पे आपने बेंजाइल रेडिकल का फॉर्मेशन किया, दिस इज आवर बेंजाइल रेडिकल, ठीक है। और दूसरा क्या बोला गया, दूसरा इसमें बोला गया मेथेन को अगर आप जो है कंसीडर करो CH4 और यहाँ से आप निकाल देते हो तो CH3 रेडिकल यानी कि मिथाइल रेडिकल फॉर्म करके दे रहे हैं, ठीक है, मिथाइल रेडिकल। तो बोला क्या गया कि इसमें से बेंजाइल रेडिकल विल बी मोर स्टेबल देन जो है, अब ऐसे कैसे ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो इसके फॉर्मेशन में ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में लेस एनर्जी जाएगा। क्यों ऐसा जाएगा, बिकॉज बेंजाइल रेडिकल इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस whereas this methyl radical have no such stabilization। क्लियर बात है, क्रिस्टल क्लियर है। नाउ इन 64 क्वेश्चन नंबर 64 मेंशन किया गया है द स्ट्रक्चर ऑफ इनॉल फॉर्म ऑफ द दिस वन, जो कि हम लोग ट्वेल्थ फेमस देखते हैं रिएक्शन जिसमें कि इनॉल का कंटेंट रिलेटिवली ज़्यादा होता है और उसके पीछे रीजन है दैट इज द इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड, ठीक है। क्या होगा, ये हाइड्रोजन का पार्टिसिपेशन होगा और जो इसका इनॉल फॉर्म बन के आएगा कुछ इस तरीके से हम लोग को देखने को मिलता है OH डबल CH C डबल बॉन्ड O CH। तो देयर इज द इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग इन दिस केस, 6 मेंबर रिंग बन रहा है, साइक्लाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से इसका जो इनॉल फॉर्म है रिलेटिवली
ज़्यादा स्टेबल होगा और इसमें इनॉल का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो बेसिकली मेंशन क्या किया गया है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है द स्ट्रक्चर ऑफ इनॉल फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड विद द इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग इज साइक्लिक, सॉरी इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होना चाहिए, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग इज साइक्लिक, ठीक है। ये साइक्लिक सिस्टम को हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65। तो 65 के अंदर बोला गया कि द आईपेक नोमेनक्लेचर ऑफ सक्सिनिक एसिड, ये थोड़ा सा मैं आइडिया लगा देता हूँ, याद कैसे करेंगे हम लोग, OMSGA, ठीक है। ये सभी क्या है, सभी डाइओइक एसिड, ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। O फॉर ऑक्जेलिक, O फॉर ऑक्जेलिक, M फॉर मेलोनिक, ठीक है, S फॉर सक्सिनिक, G फॉर ग्लूटेरिक, A फॉर एडिपिक, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर कैसे याद रखोगे आप, ऑक्जेलिक, दिस इज आवर ऑक्जेलिक एसिड विथ 0 कार्बन, तो 0 1 2 3 4 ये याद रखो, 0 कार्बन एटम बिटवीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कहलाएगा ऑक्जेलिक एसिड। 1 कार्बन बिटवीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड विल कॉल इट द मेलोनिक एसिड, ठीक है। 2 कार्बन इन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड एज सक्सिनिक एसिड। और इसी का हम लोग को नेम चाहिए बेसिकली, नेम आईपेक नोमेनक्लेचर ऑफ सक्सिनिक एसिड क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ब्यूटेन, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, दिस इज द नेम ऑफ सक्सिनिक एसिड। वैसे ही ग्लूटेरिक एसिड हो जाएगा, यहाँ पे 2 कार्बन है, 3 कार्बन होगा, 4 कार्बन होगा, ठीक है, एडिपिक एसिड के केस में। तो ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक एंड देन एडिपिक, याद रहेगा। सिंपल सा केस है, आपको कोड याद रखना होगा OMSG, ठीक है, OMSG, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। तो सक्सिनिक एसिड के लिए आईपेक नोमेनक्लेचर हो जाएगा ब्यूटेन 1,4, सो ये ब्यूटेन डाइओइक एसिड, वहाँ से समझ में आ जाता है कि 1,4 पोजीशन पे ही एसिड होगा, वो डिफॉल्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड या डाइओइक एसिड सिंपली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। तो इसमें मेंशन किया गया है द शेप ऑफ द करिस्पॉन्डिंग, यहाँ पे जो शेप है इसका CH3 प्लस, इसको अगर हम लोग जो है ड्रॉ करें तो ये होगा ट्राइगोनल प्लेनर, कुछ इस तरीके से इसकी ज्योमेट्री होगी, ठीक है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, यहाँ पे ये वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप रखेगा, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, हम लोग को पता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जो कि ट्राइगोनल प्लेनर यानी कि TP शेप में होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 67। तो 67 में मेंशन किया गया है कि जेमिनल डाइऑल हैज 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द सेम कार्बन एटम। तो जेमिनल क्या होगा, सेम कार्बन एटम पे होगा, इसको हम लोग बोलते हैं जेमिनल डाइऑल। और विसिनल किसको बोलते हैं, ये एडजेंट कार्बन एटम पे प्रेजेंट हो, तो इसको बोलते हैं जेम डाइऑल या जेमिनल डाइऑल, इसको बोलते हैं विस डाइऑल, विसिनल डाइऑल। तो एडजेसेंट कार्बन पे विसिनल और सेम कार्बन पे जेमिनल। तो ध्यान रहे कि जेमिनल डाइऑल अनस्टेबल होता है, तुरंत वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, ये चीज थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना ही। नेक्स्ट 68 की बात करें तो 68 में मेंशन किया गया कि टर्मिनल कार्बन एटम इन द ब्यूटेन इज द हाइब्रिडाइजेशन। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ब्यूटेन रहा ये, ठीक है, CH2 CH3, अब बोला गया कि टर्मिनल कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, दैट इज विल बी sp3, टर्मिनल कार्बन विल बी sp3 हाइब्रिडाइज। 69 की बात कर ले तो जो हम लोग का साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन, इसमें बोला गया कि सबसे ज्यादा स्ट्रेन किस में होगा, द रिंग इज मोर स्ट्रेन, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेन तो इसी में होगा, ठीक है। जो एंगल है वो 60 डिग्री है, होना क्या चाहिए 109, यानी कि जो है 49 डिग्री का डेविएशन है फ्रॉम इज द नॉर्मल बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो जो है यहाँ पे अच्छा खासा डेविएशन देखने को मिलेगा फ्रॉम इस नॉर्मल बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो ये साइक्लोप्रोपेन विल हैव द मोर रिंग स्ट्रेन, तो 69 के केस में आप जो है भर सकते हो वहाँ पे साइक्लोप्रोपेन। 70 का कंसीडर करें, 70 के केस में मेंशन किया गया द कंपाउंड हैविंग बोथ sp एज वेल एज द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, प्रोपेन नहीं, प्रोपेन में सभी sp3 होगा, प्रोपीन नहीं, इसमें आपका एक sp2 ही होगा, sp नहीं होगा, प्रोपाडाइन, दिस इज आवर प्रोपाडाइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा sp2 कार्बन और ये हो जाएगा sp, ठीक है, sp और sp2। नेक्स्ट देखिए आप, तो मेंशन किया गया sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये हो जाएगा प्रोपाडाइन। नेक्स्ट देखिए 71, इसमें मेंशन किया गया कि इन एसिडिक मीडियम,
एसिडिक मीडियम, एनिलीन जो है ये बिहेव करेगा, नाइट्रोबेंजीन एनिलीन फिनॉल बिहेव एज द स्ट्रॉन्ग बेस। एनिलीन है, अब ऐसा केस है कि जो एनिलीन है ये जब बेस की तरह काम करेगा। अगर हम लोग एसिडिक मीडियम ले रहे हैं, एसिडिक मीडियम ले रहे हैं तो इसको ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा एसिडिक मीडियम से H+ को, और ये फॉर्म कर लेगा अमोनियम। तो जो है एमॉन्ग अगर देखा जाए नाइट्रोबेंजीन एनिलीन और फिनॉल, एनिलीन इज गोइंग टू बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग बेस इन दैट सिनेरियो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72। तो इसमें क्या मेंशन किया गया है, अमॉन्ग द गिवन कैटायन विच इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। तो यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोनाइन दिया हुआ है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, दिस इज गोइंग टू बी आवर सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोनाइन, कार्बोनियम आयन यानी कि कार्बोकैटायन। देन थर्ड ब्यूटाइल, ठीक है। ये सभी जो है वेल नोन क्वेश्चन है, आप जो क्लास के टाइम में प्रैक्टिस किए होंगे। थर्ड ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, ठीक है। इसमें से आप इजीली बता सकते हो कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देख सकते हो इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो यही होगा ना, थर्ड ब्यूटाइल, जिसमें मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, उसी में ज़्यादा जो है हाइपर कॉन्जुगेशन, और जिसकी वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज किया जाएगा। तो इन द केस ऑफ 72 मेंशन किया गया कि अमॉन्ग द गिवन द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन विल बी थर्ड ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो 72 हो गया। 73 आप देखिए, तो ये हमारा इंटीजर टाइप का प्रॉब्लम है, एक वेल नोन प्रॉब्लम है। क्या मेंशन किया गया है, द टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्विंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर फॉलोइंग कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये एक आसान सा प्रॉब्लम, बस हम लोग को क्या देखना होगा, हम लोग को देखना है कि कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है विथ रिस्पेक्ट टू दिस कार्बोकैटायन, ठीक है। ये रहा हमारा कार्बोकैटायन, और इसके रिस्पेक्ट में जितने अल्फा हाइड्रोजन है उसको कंसीडर कर लो। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो कि एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे ये है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जो अल्फा हाइड्रोजन है जो कि स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कार्बोकैटायन को, वो है 2 + 1 3, 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो देख सकते हो कि जेई एडवांस 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया, बट सिंपल सा क्या करना है, आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है जो कि इन्वॉल्व होंगे किस में, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में, ठीक है। 74 आप देखिए, तो 74 के केस में मेंशन किया गया है, द अमॉन्ग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड सल्यूबल इन द एक्वस NaOH। तो एक्वस NaOH में सल्यूबल होने का मीनिंग कि एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो वो अलग कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो कि यहाँ से अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके सॉल्ट से रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो आप, पहला दिया हुआ इन्होंने 3 डिग्री अमाइंस जो कि रिएक्शन में नहीं जाएगा, बेस है, हम लोग को एसिडिक ग्रुप चाहिए। दूसरा जो है हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि इजीली रिएक्ट कर लेगा किसके साथ में, NaOH के साथ में, लाइक दिस, NaOH के साथ में, और ये फॉर्म कर लेगा सोडियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है, C11 ठीक है, सोडियम कार्बोक्सिलेट। वैसे ही अगर मैं NO2 की बात करूँ, नाइट्रोबेंजीन, ये नहीं रिएक्ट करेगा। फिनॉल जो कि है, फिनॉल रिएक्ट करता है, एल्कोहल नहीं रिएक्ट करते हैं, बट फिनॉल कैन रिएक्ट। तो अगर आपने ये कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप NaOH के साथ ट्रीट कर रहे हो, तो ये भी रिएक्शन में जाएगा और करस्पॉन्डिंग सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप इट इज गोइंग टू रिएक्ट, ठीक है। सिमिलरली आप देखो इसमें नेक्स्ट आपका दिया हुआ है एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल विल नॉट रिएक्ट, यस फिनॉल विल रिएक्ट। फिनॉल का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होता है रिलेटिवली एल्कोहल से, तो ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, ON, ठीक है। नेक्स्ट आपका इथाइल नहीं रिएक्ट करेगा। लास्ट में हम लोग का दिया हुआ एक नेफ्थलीन के साथ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो, बिकॉज ऑफ कार्बोक्सिलिक एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तभी ये सल्यूबल होगा। तो बेसिकली हम लोग बोल रहे हैं कि दिस इज सल्यूबल बिकॉज इट इज गोइंग टू रिएक्ट विथ करस्पॉन्डिंग, मतलब एसिड बेस रिएक्शन होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, और जब सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा तो सॉल्ट इज गोइंग टू बी सल्यूबल इन द वाटर। तो बोला गया वही कि नंबर ऑफ कंपाउंड, टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड विच आर सल्यूबल इन द एक्वस NaOH सॉल्यूशन इज 1 2 3 4। तो 4 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 74। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 75। इस केस में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक एंड वाई। तो हमारे पास जो कंपाउंड है ये है एक एनिलीनियम आयन, दिस इज और एनिलीनियम आयन, एंड दूसरा है आपका
दिस वन फ्लोरो एनिलीन, ठीक है। इन दोनों में से पूछा गया कि विच इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि फ्लोरीन माइनस आई ग्रुप है, ठीक है, माइनस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो इजिली ये H प्लस दे सकता है, ठीक है। तो ये मोर एसिडिक होगा कंपेयर टू दिस वन, ये बस हम लोग को देखना था। 76 अगर आप देखो तो इसमें पूछा गया है कि 76 के अंदर ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, ठीक है। ये सभी आसान से प्रॉब्लम है आपके सामने। ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, ड्रॉ कर सकते हो आप। तो ये लोन पेयर इधर जाएगा, इधर पार्टिसिपेट करेगा, तो कुछ इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड OH, ठीक है, सॉरी OH प्लस, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन फर्दर शिफ्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो क्या देखोगे आप, डबल बॉन्ड OH प्लस और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे निगेटिव, ठीक है, इसका फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट 77 देखें, you have an ether solution containing 4 hydroxy benzoic acid, this is our 4 hydroxy benzoic acid and 4 amino benzoic acid, ठीक है। ये कंपाउंड कॉन्टेन किया हुआ है किसमें, ईथर सॉल्यूशन। अब करना क्या है आपको इसमें कि हाउ विल सेपरेट द टू इन नॉट मोर देन 3 स्टेप, कैसे इसको सेपरेट किया जा सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको HCl के साथ ट्रीट कर सकता हूँ, बिकॉज HCl अक्वस HCl के साथ में क्या होगा कि मान लीजिए ये तो रिएक्शन में नहीं जाएगा बट ये रिएक्शन में जाएगा, बिकॉज ये बेसिक इन द नेचर है। तो क्या देखने को मिलेगा कि एक तो हम लोग का ईथर लेयर हो जाएगा, ईथर लेयर जो कि कंटेन करेगा क्या, ईथर लेयर में आपका ये चला जाएगा 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और दूसरा जो कि ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा अक्वस HCl के साथ रिएक्शन में जाने के बाद, जो HCl का लेयर होगा ये फॉर्म कर जाएगा COOH, ठीक है, COOH NH3+, यही चीज होगा। इसको आप सेपरेट आउट कर सकते हो। गिव कंफर्मेटरी टेस्ट विथ रिएजेंट एंड कंडीशन फॉर द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन कौन सा कंफर्मेटरी टेस्ट किया जा सकता है, इसको फर्दर आप सेपरेट आउट, जैसे ही ये सेपरेट आउट हो जाएगा मीन्स एक लेयर बन जाएगा HCl लेयर और एक आपका ईथर लेयर, तो ईथर लेयर से ये इजीली सेपरेट आउट हो जाएगा। इसको फर्दर आप चाहो तो बेस के साथ ट्रीट करके इसको जो है एनिलीन पार्ट को सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब बोला गया कि जो जो ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, इसको आप किस तरीके से टेस्ट करोगे, देन जो फिनॉल ग्रुप है उसको कैसे टेस्ट करोगे, और जो हमारा एनिलीन ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको टेस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट RCONA, साथ में CO2 देगा जिसका ब्रिस्क इफर्वेसेंस होगा। देन उसके अलावा इसके लिए हम लोग फेरिक क्लोराइड टेस्ट कर सकते हैं, ये फॉर्म करेगा आपका कॉम्प्लेक्स PHO6 3-, ये आपका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, और इसको आप ट्रीट कर सकते हो CaCl3 विथ KOH, ठीक है। तो ये फॉर्म कर लेगा आइसोसाइनाइड, जिसका आपका इसमें स्मेल जो होगा वो स्मेल, हम लोग आइसोसाइनाइड की बात करें तो स्मेल इसका पंजेंट स्मेल आएगा। तो ये टेस्ट किया जा सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, फिनॉल के लिए और एनिलीन के लिए, ठीक है। तो ये ग्रुप का टेस्ट है, कंडीशन एंड प्रेजेंट एंड कंडीशन फॉर द फंक्शनल ग्रुप फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 78। इसमें क्या करना है आपको, मैच द फॉलोइंग विथ देयर के वैल्यू, के वैल्यू के साथ इसको मैच कराना है। क्या क्या इसमें बेंजोइक एसिड है आपका, ठीक है। तो जिसका हायर के वैल्यू उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो आप क्या कर सकते हो, पहले एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर लो और उससे रिलेटेडली आप करस्पॉन्डिंग के वैल्यू को देख सकते हो। देन बेंजोइक एसिड के बाद इन्होंने मेंशन किया हुआ है पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, दिस इज आवर पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। देन पैरा क्लोरो बेंजोइक एसिड, पैरा क्लोरो बेंजोइक एसिड, पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड, ठीक है। आपका ये हो गया पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड, पैरा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, पैरा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा, ये, और सबसे वीकर एसिड कौन सा होगा, ये। तो अगर मैं इसका ऑर्डर ले लूँ, फर्स्ट सेकेंड मान लो ये ले लूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड सेकेंड के बाद आपका आ जाएगा थर्ड, क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है। देन इसके बाद आ जाएगा आपका फर्स्ट के बाद जो है फोर्थ के बाद फिफ्थ,
तो जो सेकेंड है वो सबसे ज़्यादा होगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी, ये सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है 36.2 इंटू 10⁻⁵ हो जाएगा। और सबसे जो लिस्ट है वो आपका मिथॉक्सी है, तो इसके लिए जो वैल्यू होगा वो 3.3 इंटू 10⁻⁵ हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो हम लोग देखें नेक्स्ट 79, तो बोला गया गिव रीजन फॉर फॉलोइंग, दिस इज गोइंग टू बी मोर बेसिक देन दिस वन। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी मोर बेसिक देन दिस वन। ऐसा क्यों होगा? तो इसका अगर कॉन्जुगेट एसिड की बात करें तो ये होगा कॉन्जुगेट एसिड, इसका कॉन्जुगेट एसिड ये होगा SC∼CH। क्लियर है बात? अब क्या बोलते हैं कि जिसका कॉन्जुगेट एसिड, अगर ये हम लोग देखें एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस टू, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा कंपेयर टू दिस वन। अगर पीके की भी बात कर लें तो इसका पीके 25 होगा, इसका पीके 35 के नियर होगा। तो ये तो क्लियरली समझ में आ जाता है, या 40 के नियर होगा, एग्जैक्ट आपको याद नहीं रखना, बट इसका पीके वैल्यू लेस है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। अब जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, उसके कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। ऐसे भी बोला जा सकता है कि इन दोनों में ये निगेटिव चार्ज इस कार्बन पे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थोड़ा सा कम होगी। ठीक है, तो ये आपको जो भी वे है उसके थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 आप देखो, तो इसमें बोला गया है कि एक्सप्लेन वाई ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर वेयर द पैराहाइड्रोक्सी। ये आपने पहले भी किया होगा कि जो ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड है, ये हमारा हो गया ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, जिसमें कि आप क्या देखोगे, आप देखोगे इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। ठीक है, और जब पैरा की बात करें, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, इसमें आप देखोगे इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, दिस विल बी। तो इस केस में जब इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होगा तो इस केस में इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, अब ऐसा कैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा कंपेयर टू दिस। ठीक है, 80 हो गया। 81 की बात कर लें तो 81 में बोला गया कि डिस्कस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन द एलीन कंपाउंड। ठीक है, ये दूसरी बार क्वेश्चन ये आ चुका है इसमें, दिस इज आवर एलीन कंपाउंड। ठीक है, तो बोला गया कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन द एलीन, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, ये हो जाएगा sp_Hp2। देख सकते हो कि 1999 में भी क्वेश्चन पूछा है, और एलीन को लेकर इन्होंने 2012 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है जब क्वेश्चन में चेंजेस होते हैं, मतलब अगर ईयर वाइज ईयर जाओ तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, और कुछ नहीं होगा। देन देखो आप क्वेश्चन नंबर 82, तो मेंशन किया गया है कि गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग इन 1 or 2 सेंटेंसेस। द सेंट्रल कार्बन कार्बन बॉन्ड इन द ब्यूटाडाइन इज शॉर्टर देन द एन ब्यूटेन। होगा बिल्कुल, क्यों ऐसा होगा देख लो आप। किसकी बात कर रहे हैं, ये इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड शॉर्टर होगा अगर हम लोग ब्यूटेन से कंपेयर करें। नॉर्मल ब्यूटेन के अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा, इससे ये शॉर्टर होगा। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि रेजोनेंस फिनोमेना विल टेक्स प्लेस, एंड बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस हम लोग को पता है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करता है। तो अब ऐसा कैसे कि अगर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा तो बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होते जाएगा, वैसे ही अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होते जाएगा। तो यहाँ पे भी वही केस है कि बॉन्ड लेंथ ये शॉर्टर होते जाएगा इस केस में। ठीक है, 82 हो गया। 83 की बात कर लें, 83 में मेंशन किया गया कि ऑल दो फिनॉक्साइड आयन हैज द मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देन बेंजोएट आयन, द बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाई। तो यहाँ पे बड़ा एक अच्छा सा प्रॉब्लम है। क्या बोला ये कि जब हम लोग फिनॉक्साइड की बात करेंगे तो 5Rs बन के आएगा, लेकिन जब हम लोग बेंजोएट आयन की बात करेंगे तो यहाँ पे 2Rs बन के आएगा। लेकिन इसका जो करस्पॉन्डिंग स्टेबिलिटी बोल दूं या इसके कॉन्जुगेट बेस के एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बोल दूं, वो ज़्यादा होगा। ये क्यों होगा कि 2Rs के साथ में इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। समझना इस बात को कि हम लोग यहीं पे बात करते हैं क्वालिटी वर्सेज क्वांटिटी। ठीक है, ऑल दो दिस फिनॉक्साइड आयन हैव द मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट दिस कॉन्टेन 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से जो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन क्या करेगा, हाफ ऑफ शेयर करेगा। ठीक है, -हाफ ये शेयर करेगा। तो जो चार्ज है इक्वली डिवाइड हो गया, लेकिन ऐसा इसमें नहीं देखने को मिलेगा। द मोस्ट ऑफ द चार्ज विल बी ऑन ऑक्सीजन ओनली। कार्बन को बहुत कम चार्ज अपने ऊपर शेयर करेगा, और ये चीज हम लोग को देखने को मिलेगा ना। 84 भी हम लोग देख लेते हैं। 84 के केस में अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बेसिसिटी। क्या क्या है? तो पैराटोल्विडीन, ठीक है, पैराटोल्विडीन, देन N, डाइमिथाइल पैराटोल्विडीन। ठीक है, N, डाइमिथाइल
पैरा टोलूइडिन, पैरा नाइट्रो एनिलीन। ये तो सिंपल सा केस है। तो ये जो है आपका मिथाइल 3 डिग्री है, तो सबसे ज़्यादा इसी का होगा, सेकेंड का। सेकेंड के बाद ये मिथाइल प्लस एम प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगाएगा, तो सेकेंड के बाद फर्स्ट। ये माइनस एम ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप है, तो इसके बाद आपका आ जाएगा फोर्थ, और फोर्थ के बाद जाएगा थर्ड। ये ऑर्डर जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड फर्स्ट, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। सबसे ज़्यादा सेकेंड का, सेकेंड के बाद इसमें आ जाएगा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद आपका थर्ड। ठीक है, क्लियर है। ये ऑर्डर हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का।